सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। हम लोग सारे चैप्टर्स का एक एक करके क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि आपका काम आएगा लास्ट मिनट एग्जाम में। मतलब एग्जाम देने से हम आप लोग को लास्ट एक ये वीडियो देख लेनी है, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे कुछ कंसेप्ट भी इंक्लूड करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और प्लस में हम लोग फॉर्मूलेस भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पे क्लास 12 के, जो कि हमारा है मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 3 मैट्रिक्स को। तो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स का मैं थोड़ा मोड़ा आइडिया दे दूं कि मैट्रिक्स जो है वो आपके लिए एक नया शब्द भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ने आई होप आप लोगों ने चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, एंड ये एक लास्ट रिवीजन वीडियो है। तो मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं थोड़ी सी एक लाइन में बताऊं तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब किसी नंबर्स को, कुछ ढेर सारे मतलब नंबर्स को एक एरे में या एक रेक्टेंगुलर एरे में, मतलब एक डिफाइंड फॉर्म में अगर हम उसको इंडिकेट करें तो वो होता है एक मैट्रिक्स। मतलब जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ये दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन को एक तरीके से आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि इसको x एंड y को बराबर करके फिर x की वैल्यू निकाल लो, एंड x को बराबर करके देन y की वैल्यू निकाल लो। एक तरीका तो ये है। एंड दूसरा तरीका हमारे पास होता है मैट्रिक्स का तरीका, जो कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे वो होता क्या है। अगर मैं डिनोट करने की बात करूं तो जो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं वो दो रेक्टेंगुलर एरे से डिनोट करते हैं। मतलब ये दोनों दो ब्रैकेट्स होते हैं और इसके अंदर मैट्रिक्स लिखा रहता है, जैसे 1 2 3 4। ये एक हो गया मैट्रिक्स ए। इसमें कुछ चीजें जानने वाली हैं। इसमें जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है कि ये रेक्टेंगुलर या जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। अब उससे पहले रोज एंड कॉलम्स भी जाना जरूरी है। रोज हम लोग कहते हैं, जैसे इसको कहते हैं रोज की एक रो, दो रो। इसमें कितनी है रोज? रोज इसमें है 2। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स होती है कुछ इस तरीके से, ये पहली कॉलम और ये दूसरी कॉलम। मतलब इसमें कॉलम्स जो है वो भी कितनी है 2। मतलब जो ऑर्डर हो गया उसको हम लोग लिखते हैं रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो होती है 2, मल्टीप्लाई इसमें होती है, मतलब इस वाले एग्जांपल में है कॉलम, इसमें है 2। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 2। अब इसको मैट्रिक्स में लिखते कहां पे? इसको लिखते हैं ब्रैकेट के नीचे, थोड़ा सा लिखते हैं लास्ट वाले ब्रैकेट के नीचे, जैसे 2 इंटू 2। इससे पता लग रहा है कि इसमें दो रोज है एंड दो कॉलम्स हैं। अगर मैं आप लोग से पूछूं, मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसका मुझे आप लोग बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा आप लोग को कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद हम लोग ऑर्डर जान चुके हैं, इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अगला जो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की चीज आती है कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब दो चीजें आती हैं। मैंने तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये 2/2 मैट्रिक्स का डिफाइन कर रखा कि 2/2 मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ रो को कॉलम से, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सच में मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और ये मैंने 2/2 लिखा है, मतलब 2 इंटू 2, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर सच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां तक आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे मैट्रिक्स में, अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे सब कुछ, हम लोग डीप वाइज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हुए जाएंगे। तो भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब हम लोग आ चुके हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, मतलब मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म के तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल भी लेके देखूं यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं जनरल फॉर्म में ही, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। अब ये A12 A21 ये सब है क्या चीजें, हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। अब क्योंकि अगर मैंने रो एंड कॉलम के हिसाब से बात करूं तो ये है रो 1, ये है रो 2, एंड ये है कॉलम 1 एंड ये है कॉलम 2। अब ये रो 1 है, ये पूरी रो 1 है, एंड ये कॉलम 1 है।
क्योंकि इस वाले एलिमेंट पे अगर मैं ध्यान दूं तो इस पे कौन कौन सी रो आ रही है, रो 1 आ रही है एंड कॉलम 1 आ रही है। तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट को अगर हमें लिखना हो तो पहला जो एलिमेंट मैंने बताया वो रो 1 है एंड कॉलम 1 है। तो मैंने पहले रो लिख दिया, बाद में लिख दिया कॉलम। इससे हमारा डिफाइन होगा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन से वाले पे आ रहा है, ये आ रहा है रो 2 पे एंड आ रहा है कॉलम 1 पे। तो क्योंकि पहले मुझे रो लिखना है तो रो का मतलब रो 2 है तो A2 और कॉलम 1 है तो A21, ये हमारी होगी एलिमेंट की पोजीशन जो कि 2 1 पे है। यहां तक आई होप क्लियर है आप लोग को। और मैं अगर मैं बात करूं कि इसमें एक डिफाइंड फॉर्म में, जैसे ये तो मैट्रिक्स ए हो गया, अगर मैं इसको शॉर्टकट में या एक डिफाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो कैसे लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं AIJ। अब यहाँ IJ क्या है, I है नंबर ऑफ रोज एंड यहाँ पे J है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब यहाँ पे AIJ किसी भी एलिमेंट की पोजीशन AIJ हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स के अंदर बंद। और क्योंकि यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स है और नॉर्मली हम अगर जनरल फॉर्म में देखें तो वो होता है M by N का मैट्रिक्स, जिसमें यहाँ पे M होता है नंबर ऑफ रोज एंड यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं कॉलम्स। मतलब किसी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि होती है एक जनरल फॉर्म, जिसमें AIJ में I होता है रोज एंड J होता है कॉलम, M होता है नंबर ऑफ रोज एंड N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल की जो मैंने पीछे बात करी थी, आई होप आप लोगों ने सही उसका आंसर दिया होगा। उसका आंसर होगा 3 4 5 6, यही था उसका मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें बात करूं ऑर्डर की इसके, तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी दिख रही है आप लोग को, एक रो 1 एक रो 2 है एंड कॉलम की बात करूं तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, क्योंकि रो आएगा पहले तो 2 into 3, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोग को। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत हो रही है, आप लोग वीडियो को बैक करके अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है आप लोग को। तो भाई अभी तक हम लोग समझते हुए जाने की मैट्रिक्स होती क्या है, उसको हम लोग कैसे क्या डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग रियल लाइफ से लें, जैसे हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स गिवन हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, और हमसे कहा जाए कि उसको हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन करना है, तो भाई उसको हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमारे सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जैसे मैंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पॉइंट्स है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है। एक हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं XY प्लेन में, मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल XY प्लेन में बना हुआ है एंड ABCD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 एंड है हमारे पास X4 Y4। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि इसको हमें किसमें करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन करना है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं X1 इधर रख लिया, Y1 इधर, X2 Y2, X3 Y3 एंड X4 एंड Y4। ये बन गया एक मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है, अब क्योंकि इसमें 1 2 3 4 R1 R2 R3 R4 4 नंबर ऑफ रोज है, कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब 4 रोज है एंड 2 कॉलम से, मतलब 4 into 2, ये बन गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका एक और तरीका हो सकता है, कौन सा तरीका भैया हो सकता है, इसका एक और तरीका हो सकता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 एंड X4 एंड Y4। ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है और इसमें भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर होगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, C1 C2 C3 C4, मतलब 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। यहाँ पे जगह नहीं बच रही इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 into 4। यहां तक आई होप आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं और किसी रियल लाइफ एग्जांपल से मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए है हमारे पास मान लेते हैं, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ये सारे हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है क्या, सबसे पहले ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन एलिमेंट A22 एलिमेंट A31, ये सब हमें एक एक करके एलिमेंट्स बताने हैं कि कौन से एलिमेंट्स है। यहां तक क्लियर है। अब ऑर्डर क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखते हैं। ये हो गया R1, ये R2, ये R3
ये C1, C2, C3 एंड C4, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। मतलब क्या हो गया, रो इंटू कॉलम, मतलब 3 into 4। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कुछ नहीं करना, ऑर्डर को ही असली में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 into 4 को असलियत में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। मतलब एलिमेंट्स कितने, 12। अब आप लोग कहोगे कि भाई इसमें तो एलिमेंट्स मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं, मैं गिन के भी तो लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कोई मैट्रिक्स आ गया तो आप लोग कब तक गिनोगे, इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि ऑर्डर को आपको असलियत में मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आते हैं आगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथा क्या है, एलिमेंट A22। पहला कौन सा निकालना है, A22। अब A22 में जो पहला 2 है वो रो को डिफाइन कर रहा है, एंड जो दूसरा 2 है वो कॉलम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब 2 रो मतलब रो 2 एंड कॉलम 2। रो 2 यहां जा रहा है, कॉलम 2 यहां जा रहा है, तो कौन सा एलिमेंट पे डिफाइन कर रहा है, 2। मतलब A22 कितना है, 2 है। A31 मतलब रो 3 एंड कॉलम 1। रो 3 कॉलम 1 किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। अगला क्या है, A34। 3 क्या है, रो, 4 क्या है, कॉलम। मतलब थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम यहां पे आ रहा है कहीं, मतलब 8 पे आ रहा है। और क्या है हमारे पास, A12 एंड A14। A12 एंड A14। A12 में 1 क्या है, रो, एंड 2 क्या है, कॉलम। अब रो 1 एंड कॉलम 2 किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। एंड हमारे पास A14 है, मतलब रो 1 एंड कॉलम 4। रो 1 ये हो गया, कॉलम 4 ये हो गया, किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। आई होप आपको एलिमेंट्स निकालने भी अभी तक आ गए होंगे। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अगले अगले कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास दो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, कि अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हमारे पास पहले से ही बता रखा है, हमें बताना है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, या होंगे तो कैसे होंगे, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या होगा अगर उस एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाए तो क्या ऑर्डर्स बनेंगे। अब 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि जो m इंटू एन ऑर्डर होता है उसको हम लोग असलियत में मल्टीप्लाई कर दें m इंटू एन, तो वो आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। इसी को हम लोग अगर उल्टा कंसेप्ट देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, हमें निकालना है ऑर्डर। मतलब हमको क्या करना है, 24 के क्या बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे। पहला ऑर्डर जो मेरे हिसाब से हो सकता है 24 into 1। अब 24 into 1 का भी तो हो सकता है, जैसे अगर हमारे पास 24 लगातार एलिमेंट्स लिख दें, और क्योंकि वो एक ही रो में है तो वो क्या होंगे हमारे पास 24 into 1, ये ऑर्डर बन जाएगा। एक बनेगा 1 into 24, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। एक बनेगा हमारे पास 12 into 2 बन गया, 12 दूनी 24, इसका उल्टा भी हो सकता है 2 into 12। और क्या बन सकता है हमारे पास, 12 का हाफ कर दिया, बन गया हमारे पास 6 भी तो बन सकता है। 6 इंटू क्या होगा हमारे पास, 4 होगा, एंड 4 into 6 होगा, ये भी हो सकता है। और हमारे पास हो सकता है 3 into क्या हो सकता है हमारे पास, 3 into 8 हो सकता है, एंड 8 into 3 हो सकता है। इतने बन सकता है हमारे पास। और हमारे पास 3 से कम आ जाएगा 1 तो यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने हो गए, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोग बना सकते हैं किसी भी 24 एलिमेंट से। अगर दूसरा केस हमारे पास गिवन है 13 एलिमेंट्स, तो उसके क्या बनेंगे, दो ही केस बनेंगे, एक 13 into 1, एक बनेगा 1 into 13। क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 के फैक्टर हो नहीं सकते। अगले आपके क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय ये। मतलब हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट हमको दे रखा है ए आई जे, किसी भी एलिमेंट को निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला हमें पुट कर करके हर एक एलिमेंट निकालना है, फिर उसका बनाना है एक मैट्रिक्स। अब 3/4 एक मैट्रिक्स है, 3/4 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बना लेते पहले, 3/4 मतलब 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स हैं। पहला होगा A11, फिर होगा A12, फिर होगा A13, फिर होगा A14, इसी तरीके से A21, इसी तरीके से A31, A22, A23, A24, और ये होगा A32, A33, A34। यहां तक क्लियर है। ये तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमें एक एक करके इसके क्या निकालने हैं, एलिमेंट्स निकालने हैं। A11 यहाँ पे आई जे का क्या फॉर्मूला दे रखा है, हाफ -3 into 1 प्लस में 1।
इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टू बोर्ड से बाहर गया 2, मतलब आंसर आ गया 1। फिर हम निकालेंगे A12 का, फिर हम निकालेंगे A13 का, फिर A14 का, ऐसे कर करके हम लोग सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। फिर लास्ट में जो जो एलिमेंट्स आएगा, पहला एलिमेंट 1 था या जो भी हम एलिमेंट आएगा हमारे पास, उसे हम लोग मैट्रिक्स में करके लिख देंगे, वो आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स है और ये थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला दिखा दिया, इस तरीके से सॉल्व करना है आप लोग को। आई होप आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले टॉपिक पे। तो वही इसी तेजी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें काफी सारे टाइप्स है, टाइप करीब 7 टाइप्स है, और हमें ये थोड़ा लेंथी भी लगता है। इस वीडियो को आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है, आई होप आपको समझ में आएगा। एंड ये मैं एक ट्रिक के साथ भी बताते हुए जाऊंगा। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है, 1 होती है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, एग्जाम्पल मैं दूं, एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं 1 2 एंड 3, जिसमें कितने रोज है, इसमें रोज है 1 रोज है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले 1 2 3 4, ऐसी कंफ्यूजन आप लोग को भी हो सकती है रोज एंड कॉलम से, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। इसमें कितने रोज है, रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4, एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 कॉलम है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। एंड ये एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है रो। रो में क्या है, रो मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो मतलब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल होगा जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, सिंपल। ये दोनों तो क्लियर हो गए। अगला क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे किसी भी एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं A I J से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफाइन करूं कि I और J इक्वल हो सकते हैं, या मैं कहूं किसी भी जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम से। इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। मतलब मैट्रिक्स किस टाइप का बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा कुछ, अगर हम लोग सिंगल एक मैट्रिक्स बनाए तो वो इस तरीके का बन सकता है, जिसमें ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 2 की बात करें तो ऑर्डर 2 में 1 2 3 4, इसमें 1 into 1 है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है। अगर ऑर्डर 3 की बात करें हम लोग, ऑर्डर 3 में एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आप लोग कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे 3 into 3 मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल है। इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब यहां से ये तीनों मैट्रिक्स थोड़े से लिंक होते हैं आपस में, ध्यान से समझना, यहां से ध्यान समझने वाली चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं, या कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम लोग कहें तो वो होते हैं A I J में वो एलिमेंट्स जिसमें I = J हो। मतलब A11 का एलिमेंट, A22 का एलिमेंट, A33 का एलिमेंट या A44 का एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हैं। अगर हम लोग मैट्रिक्स में बात करें तो ये और ये सब क्या है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब 1 2 3 0 0 0 एंड 0 0 0। यहां तक क्लियर आप लोग को। मैंने क्या बोला अगेन, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, एंड जब भी क्या होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ना हो या स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो क्या होगा। जैसे एक मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम्स, मतलब 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब क्योंकि ये ऑर्डर जो है उससे पता लग रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और आपने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर मैं इसमें कहूं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, अब क्योंकि ये तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी, क्या
कि वो एलिमेंट्स जिसमें i इक्वल्स टू j होते हैं। ये वाला एलिमेंट को अगर मैं कहूं, ये है a11 ये है a12 एंड ये है हमारा a22, ये है हमारा a21। अब 1 ये वाला एलिमेंट और एंड 2 ये वाला एलिमेंट, इसमें 1 एंड 4 क्या है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था जहां पे i इक्वल्स टू j होता है, जहां पे a11 निकालना हो, a22 एलिमेंट्स हो, ये सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फटाफट से हम लोग अगले पे पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसमें 2 2 2 सेम है, बाकी सारे 0 0 हैं। अगले बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें ये जो मैंने 2 लिखा है जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ एक वैल्यू जो कि है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हमारे पास, ये है स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक 1 यूनिट से भी, मतलब जो हम लोग ने नंबर में पढ़ा था 1 2 3 4, उसमें जो 1 होता है उसको हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहीं पे ये चीज डिफाइन हो जाती है। अगला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो नाम से पता लग रहा है, नल मैट्रिक्स होता है 0 से डिफाइन होता है, या हम लोग 0 0 0 0 भी कर सकते हैं। ये हो गया ऑर्डर 2 में। ऑर्डर 3 में करेंगे तो इसी में 9 0 लग जाएंगे, 0 0 0, ये हो गया ऑर्डर 3 में 0 नल मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत टफ था थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगली वीडियो आगे के सारे टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो आप लोग को पार्ट 2 देखना है, जिससे आप लोग का टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लें, आप लोग को अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पार्ट 1। आप लोग पार्ट 2 के लिए अच्छी तरीके से देख सकते हैं।